दोस्तों, विकिपीडिया के लिए भारत में समस्याएं बढ़ती ही जा रही हैं। भारत सरकार ने विकिपीडिया को नोटिस इशू किया है, जिसके अंतर्गत साफ साफ कहा है आप बायस और इनएक्यूरेसी से भरे हुए हैं, आप एक तरीके से झूठ फैला रहे हैं। इसके बाद यह भी पूछा गया है आपकी इम्यूनिटी क्यों ना छीनी जाए। किस इम्यूनिटी की बात हो रही है, आईटी एक्ट के अंतर्गत क्या है ये, उसकी भी बात करूंगा। साथ ही साथ दोस्तों, विकिपीडिया काफी ज्यादा बदनाम भी है। किस लिए? अपने तथाकथित, जो कुछ लोगों का कहना है कि ये सीआईए से जुड़े हुए इसके तार हैं, जॉर्ज सोरोस से इसके जुड़े हुए तार हैं। दरअसल दोस्तों, विकिपीडिया अगर आप देखें तो पिछले कुछ दिनों से काफी ज्यादा समस्याओं में घिरा हुआ है। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि इनका जो ओपन एडिट मॉडल है वो डेंजरस है। दरअसल दोस्तों, एएनआई के ऐसे आरोप थे विकिपीडिया के ऊपर कि एएनआई का पेज किसी लोगों ने दुष्प्रचार के अंतर्गत उनका पेज एडिट कर दिया है, बदल दिया है, और एएनआई को भारत सरकार का प्रोपेगेंडा टूल की तरह इन लोगों ने पूरे के पूरे विकिपीडिया पेज में शो किया है। अब दोस्तों, इससे सवाल उठा कि आखिरकार विकिपीडिया के पेज को एडिट कौन कर रहा है, जो कि विकिपीडिया बता नहीं रहा है, और ऐसा क्यों हुआ है कि पेज लॉक कर दिया गया है, सो दैट इस पेज को वापस अगर ठीक करना चाहें, कहीं ना कहीं ये सारे जो एंट्रीज हैं ये बदलना चाहें तो नहीं बदल पा रहे हैं। तो विकिपीडिया आखिरकार किनके द्वारा चलाया जाता है? दोस्तों, यहां पर अगर आप कुछ न्यूज टटोलें तो आप देखेंगे कुछ तार जुड़ते हुए दिखते हैं। आप देख सकते हैं जॉर्ज सोरोस, फाउंडर ऑफ ओपन सोसाइटी फाउंडेशन, इन्होंने 2 मिलियन विकीमीडिया इंडोमेंट को दिया था। इसके सिवा कुछ न्यूज आते हैं, सीआईए एंड वेटिकन ने विकिपीडिया के एंट्रीज एडिट किए हैं। सीआईए विकिपीडिया मॉडरेट करती है, ऐसे भी कई आरोप हैं। हंड्रेड्स ऑफ, अगर आप देखें तो विकिपीडिया के जो पेजेस हैं जो सीआईए के द्वारा एडिटेड हैं। तो सवाल उठता है कि अगर विकिपीडिया में एडिटर्स को एक समान अधिकार नहीं है, कोई एडमिनिस्ट्रेटर है तो कोई नीचे के रैंक पे है, जिस वजह से किसी के एडिट को प्रायोरिटी दी जाती है, किसी को नहीं मिलता है। इसमें ऐसा भी होता है कि जो एडिटर्स होते हैं वो गैंग अप कर जाते हैं, एक दूसरे को ही सपोर्ट करते करते इन लोगों ने एक कॉकस बनाया हुआ है। नतीजा नहीं ये हो रहा है विकिपीडिया कुछ तबकों के द्वारा कंट्रोल्ड है और प्रोपेगेंडा पुश कर रहा है, ऐसे इन पर आरोप लग रहे हैं। तो क्या हुआ है पूरा मामला, आइए जरा देखते हैं। पर इससे पहले आगे बढ़े, आप लोगों के लिए बहुत जरूरी अनाउंसमेंट है। अनअकैडमी का अब तक का सबसे बड़ा सिविल सर्विसेज चैंपियनशिप आपके समक्ष हम लाए हैं। जी हाँ दोस्तों, 10 नवंबर सुबह 11 बजे, शाम को 5 बजे आपको जुड़ना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स, पिंड कमेंट में आपको लिंक मिल रहा होगा, जल्दी से जाएं, जाके एनरोल करें। एनरोल करना बिल्कुल फ्री है, लेकिन एक बात आपको याद दिला देता हूं, आप में से जो भी जुड़ेगा सबको कुछ ना कुछ मिलने वाला है। तो जल्दी से जाइए, एनरोल कीजिए, 10 नवंबर को हमारे साथ जुड़िए और देख लीजिए आपको क्या क्या मिल सकता है। ऑस्ट्रेलिया में जाके इंडियन क्रिकेट टीम को देखने का मौका मिल सकता है बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में। वैसे ही अपने परिवार के साथ 5 सितारे होटल में लग्जूरियस फैमिली स्टेकेशन के साथ अगर आप देखें तो आनंद की अनुभूति होने का भी अवसर मिल रहा है। लैपटॉप है, टैबलेट है, स्मार्टफोन है, गिफ्ट कार्ड्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं। तो इसको अपने हाथ से मौका जाने ना दे, जल्दी से जाएं, जाके एनरोल करें। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स, पिंड कमेंट में आपको लिंक मिल रहा है। तो न्यूज में क्या है? न्यूज में दोस्तों, विकिपीडिया भारत में लीगल बैटल्स ऑलरेडी फेस कर ही रहा है। एलिगेशंस इस पर लगी ही है कोर्ट में भी कि इनएक्यूरेट डिफेमेटरी कंटेंट विकिपीडिया के द्वारा पब्लिश किया जाता है। अब इसके बीच में सेंटर ने आज एक फॉर्मल नोटिस विकिपीडिया को दिया है, जैसा आपको मैंने न्यूज में दिखाया, जिसके अंतर्गत ऐसा कहा जा रहा है कि विकिपीडिया ने के खिलाफ कई कंप्लेंट्स आ रहे हैं कि उनमें जो पेजेस हैं उनमें बायस है, उनमें इनएक्यूरेसी है। इन शॉर्ट, जैसे एएनआई का कहना है कि कहीं ना कहीं उनके खिलाफ एक प्रोपेगेंडा रन किया जाता है, कुछ वैसे ही बाकी हाउसेस का भी कहना है, बिजनेस हाउसेस का भी कहना है, या लोगों का भी कहना है। इसी को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने पूछा कि आखिरकार आपके यहां ऐसा क्यों हो रहा है? एडिटोरियल कंट्रोल कुछ स्मॉल ग्रुप ऑफ कंट्रीब्यूटर्स के पास ही क्यों है? और इसका नतीजा यह हो रहा है कि आप उन लिमिटेड लोगों के द्वारा पूरे भारत में, पूरी दुनिया में इंफॉर्मेशन डिसेमिनेट करते हैं। दोस्तों, यहां पे दिल्ली हाई कोर्ट में भी ऑलरेडी यही बात कही थी कि ये जो पूरा मॉडल है विकिपीडिया में एडिट करने का, ये डेंजरस मॉडल है। दिल्ली हाई कोर्ट ने इसे क्रिटिसाइज किया था। अब दोस्तों, यहां पे नोटिस ने साफ साफ पूछ दिया है विकिपीडिया से कि हमें ये बताइए कि आप पब्लिशर हैं या इंटरमीडियरी।
क्या मतलब होता है इसका? दोस्तों लाइन तो बड़ा सिंपल है, पब्लिशर या इंटरमीडियरी, लेकिन अगर आप कानून समझ रहे हैं तो बड़ा गहरा अंतर है। दरअसल दोस्तों आईटी एक्ट के सेक्शन 79 में जो भी इंटरमीडियरी होते हैं उनको कंडीशनल इम्यूनिटी होती है। क्या मतलब? मतलब दोस्तों कुछ ऐसे समझिए, ट्विटर एक इंटरमीडियरी है, फेसबुक एक इंटरमीडियरी है, यूट्यूब एक इंटरमीडियरी है। यदि ट्विटर में मैं कोई ट्वीट करता हूं जो कि किसी के हो सकता है मान लीजिए देश विरोधी है और कहीं ना कहीं किसी कानून का उसमें उल्लंघन हो रहा हो, किसी को किसी ने धमकी दे दी हो, तो आप इस केस में किसके खिलाफ रजिस्टर करेंगे एफआईआर? ट्विटर के खिलाफ या उस व्यक्ति के खिलाफ? जाहिर सी बात है उस व्यक्ति के खिलाफ। ट्विटर तो बस और बस एक प्लेटफॉर्म है जिसमें जो चाहे वो अपनी बात रख सकता है। तो ट्विटर क्या हुआ? इंटरमीडियरी। तो वैसे ही जो भी इंटरमीडियरी हैं उनको इम्यूनिटी मिलती है कि कोई भी केस होगा तो उनके खिलाफ नहीं होगा, बल्कि उस प्लेटफॉर्म पे जिसने वो बात रखी जो कि गैर कानूनी हो उसके खिलाफ केस किया जाए। यही है कंडीशनल इम्यूनिटी। सब्जेक्ट टू कंडीशन, उस प्लेटफॉर्म को कई कंडीशंस फॉलो करने होते हैं टू बी डिक्लेयर्ड एज एन इंटरमीडियरी। तो ट्विटर एक इंटरमीडियरी है, फेसबुक एक इंटरमीडियरी है, व्हाट्सएप एक इंटरमीडियरी है, यूट्यूब एक इंटरमीडियरी है। तो यहां पे नोटिस में सरकार ने पूछा विकिपीडिया क्या है, पब्लिशर है या इंटरमीडियरी है? क्योंकि आपके यहां अगर ऐसे स्मॉल ग्रुप ऑफ कंट्रीब्यूटर्स हैं, वही अगर पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म में क्या चलना है क्या नहीं चलना है डिसाइड कर रहे हैं, तो फिर तो आप एक अखबार के जैसा काम कर रहे हैं, यानी कि आप तो पब्लिशर हो गए। तो आपके खिलाफ ये जो इम्यूनिटी है वो नहीं मिलेगी। और यदि आपके पेज में कोई भी कंटेंट ऐसा आता है जो कि देश के खिलाफ है या किसी के रेपुटेशन के खिलाफ है, डिफेमेटरी है, तो आपके खिलाफ एक्शन लेना बहुत ही नॉर्मल हो जाएगा, क्योंकि आपको सेक्शन 79 की इम्यूनिटी छीन ली जाएगी। तो ये सवाल पूछ दिया गया है। दोस्तों यहाँ पे कंसर्न क्या है? विकिपीडिया एक फ्री ऑनलाइन इंसाइक्लोपीडिया के नाम से दुनिया में जाना जाता है और इसी तरीके से लोग इसे जानते भी हैं। कई रेंज ऑफ टॉपिक्स, पर्सनालिटीज, इश्यूज, अलग अलग सब्जेक्ट्स में इस पर आर्टिकल्स आपको मिल जाएंगे। लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट ने साफ साफ कहा था कि जिस प्रकार से इसमें इंफॉर्मेशन पुट किया जा रहा है, अनरिस्ट्रिक्टेड एडिटिंग कुछ लोगों को दी जा रही है और बाकी लोगों को नहीं है, इस प्रकार से बहुत ज्यादा इसके वजह से रिस्क है। और इतना ही नहीं दोस्तों, यहाँ पे विकिपीडिया एडिट्स ऐसे भी एप्रीहेंशन है, डर है कि सर्टेन इंटरेस्ट ग्रुप्स के द्वारा ये सारे के सारे विकिपीडिया के पेजेस को एडिट किया जा रहा है। शायद इनमें से कुछ को फॉरेन सपोर्ट भी मिलता है। तो क्या विकिपीडिया एक प्रोपेगेंडा टूल है? दोस्तों दरअसल विकिपीडिया यूएस बेस्ड विकीमीडिया फाउंडेशन के द्वारा रन की जाती है। इसके एस्टैब्लिशर जिमी वेल्स हैं। हालांकि दोस्तों ये अपने आप को फाउंडर कहते हैं, लेकिन कई लोगों का कहना है ये को फाउंडर थे, अकेले इन्होंने नहीं बनाया है। जो भी है दोस्तों, जिमी वेल्स ने इस प्रकार का इंप्रेशन दुनिया में बनाया कि विकिपीडिया एक एब्सोल्युटली इंडिपेंडेंट एंटिटी है। लेकिन कई लोग इस पर सवाल उठाते हैं। सबसे पहले तो इसका जॉर्ज सोरोस के साथ काफी गहरा कनेक्शन दिखता है। 2015 की बात है, मेलिसा हैगमैन, इन्होंने सीनियर प्रोग्राम मैनेजर थी सोरोस ओपन सोसाइटी फाउंडेशन में, और यही विकीमीडिया फाउंडेशन के एडवाइजरी बोर्ड में भी बैठा करती थी एज पर दी विकिपीडिया पेज, है ना। आप देख लीजिए यहाँ पे मेलिसा हैगमैन की बात हो रही है। वैसे ही आपको ईथन जुकरमैन की बात बताते हैं। यहाँ पे आप जो देख रहे हैं ईथन जुकरमैन, ये अगर आप देख सकते हैं तो ये भी एडवाइजरी बोर्ड में बैठते हैं। ईथन जुकरमैन जो कि फॉर्मर मेंबर हैं विकीमीडिया एडवाइजरी बोर्ड के, इनका भी जॉर्ज सोरोस से गहरा कनेक्शन है। ये भी ओपन सोसाइटी फाउंडेशन के ग्लोबल बोर्ड में बैठ चुके हैं। वैसे ही अगर आप हैगरमैन की बात करें, मेलिसा हैगमैन, तो ये गेट्स फाउंडेशन के साथ भी जुड़ी हुई थी। तो समझने वाले तो काफी चीज यहाँ पर समझ लेते हैं। इसके सिवा बचा कुचा जॉर्ज सोरोस आप देख ही रहे हैं, फाउंडर जो ओपन सोसाइटी फाउंडेशन के हैं, इन्होंने $2 मिलियन विकीमीडिया इंडोमेंट को दिया है। यहां पर दोस्तों जॉर्ज सोरोस इज ओपनली एट वॉर विद इंडियाज रूलिंग पार्टीज, जैसा आपको मालूम है, उन्होंने खुद स्वयं कहा है। तो क्या ये बाई पार्टीजियन है? नहीं, ये एक पार्टी को सपोर्ट करते हैं, दूसरे को नहीं करते हैं। विदेशी ऐसा करें भारत को लेकर तो हमारे डेमोक्रेसी के लिए ये अच्छी बात नहीं होगी। यहां पर दोस्तों और एक बात आपको बताता हूं, ऐसे भी रिपोर्ट्स हैं, आप देख लीजिए, सिडनी मॉर्निंग हेराल्ड में आया था,
जिसमें 2007 का ये न्यूज़ है। CIA और वेटिकन ने विकिपीडिया के एंट्रीज को एडिट किया है। वैसे ही रॉयटर्स का ये न्यूज़ है उसी टाइम का। आप देख लीजिए यहाँ पे CIA और FBI के कंप्यूटर्स हैं जिसके द्वारा विकिपीडिया में एडिट्स किए जा रहे हैं। दोस्तों एक दो नहीं है, हंड्रेड्स ऑफ एडिट्स थे विकिपीडिया में पेज में, जो ईरान से रिलेटेड था, जो चाइना के न्यूक्लियर प्रोग्राम से रिलेटेड था, उन सबको इनके द्वारा एडिट किया गया है। तो क्लियरली कुछ लोगों को तो अनरेस्ट्रिक्टेड एंट्री मिलती है विकिपीडिया में पेजेस को एडिट करने की, और कुछ लोग ऐसे हैं जिनको अगर वो एडिट भी करते हैं तो नहीं किया जाता है, पेज लॉक कर दिया जाता है। तो ये सारी समस्याएं हैं। तो अब इन सब पे भारत सरकार की भी नजर बन चुकी है। दोस्तों उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी, लाइक जरूर कीजिएगा। बाकी नीचे दिया गया आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिंड कमेंट में लिंक मिल रहा है, जल्दी से जाएं, जाके एनरोल करें, क्योंकि अनअकैडमी का सबसे बड़ा अनअकैडमी सिविल सर्विसेज चैंपियनशिप आ चुका है। 50 करोड़ का स्कॉलरशिप एंड रिवॉर्ड्स आपके लिए हम लाए हैं, जिसमें आप देख लीजिए आपको ऑस्ट्रेलिया जाके इंडियन क्रिकेट टीम को खेलते हुए देखने का मौका मिल रहा है बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में। लग्जूरियस फैमिली स्टेकेशन भी है दोस्तों, जिसमें आप अपने परिवार के साथ 5 सितारे होटल में रह सकते हैं। लैपटॉप, टैबलेट, स्मार्टफोन्स, ये सारी चीजें मिल रही हैं, गिफ्ट कार्ड मिल रहा है। बाकी सब के लिए कुछ ना कुछ है। आपको क्या करना है, नीचे दिया गया लिंक है, एनरोल करें। 10 नवंबर सुबह 11 बजे, शाम को 5 बजे आपके लिए स्कॉलरशिप टेस्ट है। जरूर इसका हिस्सा बने, फ्री ऑफ कॉस्ट एनरोल कीजिए और कुछ ना कुछ आप सभी को मिलेगा। यूज द कोड KC10।